हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर के लिए सुपर रेलिवेंट है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्सेस वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स। क्या हम पीछे हैं, आगे हैं या कहीं बीच में? आज मिलके एक्सप्लोर करते हैं। सोचो एक क्लासरूम जहां एग्ज़ाम्स ही ना हो और बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ करें। क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, रोट लर्निंग कल्चर है, सिलेबस हैवी होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मार्क्स ही सब कुछ होते हैं। स्ट्रेंथ्स भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स साइंस और मैथ्स में वर्ल्ड क्लास परफॉर्म करते हैं। आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम दुनिया भर में मशहूर है। इसी वजह से इंडिया आईटी और इंजीनियरिंग टैलेंट में दुनिया का पावर हाउस है। लेकिन वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम होता है। एग्जाम्पल ले लो, एक 10th क्लास स्टूडेंट स्कूल के 6-7 घंटे कंप्लीट करने के बाद कोचिंग भी जाता है, फिर होमवर्क भी करता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए कितना टाइम बचा? ऑलमोस्ट नन। अब चलते हैं यूएसए की तरफ। वहाँ फोकस होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर। बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डिबेट क्लब्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स सब में पार्ट लेते हैं। करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है। एक स्टूडेंट साइंस के साथ फोटोग्राफी या म्यूज़िक ऐड कर सकता है, जो इंडिया में बहुत रेयर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को अपना पैशन एक्सप्लोर करने का मौका देती है। वीकनेस कॉस्ट। अमेरिका में हायर एजुकेशन बहुत महंगा है। स्टूडेंट्स लोन एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो सिस्टम फ्लेक्सिबल है लेकिन फाइनेंशियल बर्डन हैवी है। फिनलैंड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा जब भी वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात होती है। यहाँ स्टूडेंट्स को 16 साल की उम्र तक कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 9th तक लर्निंग का फोकस है, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, ना कि मार्क्स पर। स्टूडेंट्स को सिर्फ 5 से 6 घंटे स्कूल जाना होता है। होमवर्क भी मिनिमल होता है। टीचर्स स्टूडेंट को एसेस करते हैं प्रोजेक्ट्स और क्लासरूम के थ्रू, ना कि बड़े एग्ज़ाम से। टीचर्स बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है। मतलब टीचर बनना वहाँ एक प्रेस्टीज वाली जॉब है। सोचो अगर इंडिया में भी बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10 तक ना होते और स्टूडेंट्स अपने पेस पर पढ़ाई करते तो स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाता। जापान का मॉडल एकदम अलग है। वहाँ फोकस होता है डिसिप्लिन, मोरल एजुकेशन और टीम वर्क पर। स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम्स खुद क्लीन करते हैं, जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। इस वजह से जापानी स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जापान आगे है और उसके पीछे उनका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बेस है। लेकिन एक वीकनेस भी है, कभी कभी ओवर डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को दबा देता है। मतलब सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना होता है। इमेजिन अगर इंडिया में स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद सफाई करनी पड़ती तो एक बड़ा कल्चरल शॉक होता, राइट? अब कंपैरिजन करते हैं। इंडिया स्ट्रांग है एग्ज़ाम प्रिपरेशन और टेक्निकल नॉलेज में। इसी वजह से इंडियन टैलेंट ग्लोबल लेवल पर शाइन करता है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे लीडर्स इसका प्रूफ है। लेकिन क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम पीछे हैं। फिनलैंड और यूएसए यहाँ क्लियर एडवांटेज रखते हैं। जापान से हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं और रीजनल लैंग्वेजेस पर फोकस है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो ये सिस्टम इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। फ्यूचर की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग और एड टेक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं।
AI ट्यूटर्स, ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब लर्निंग से एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मतलब नॉलेज अब सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। अगले 5-10 सालों में स्किल्स जैसे कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और कम्युनिकेशन उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। अगर इंडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे, फिनलैंड से क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जापान से डिसिप्लिन और यूएसए से होलिस्टिक अप्रोच, तो हम एक बैलेंस्ड और पावरफुल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया को ज़्यादा फिनलैंड के जैसा होना चाहिए या जापान के जैसा, या फिर अपना खुद का यूनिक मॉडल बनाना चाहिए? आपके थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे AI क्या टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो मिस मत करना।